नाज़रीन, पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान की जीडीपी का तनासुब 3.5 रखा है और इसको देखते हुए 3 इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको दुगना मुनाफा देंगे पाकिस्तान के अंदर। वफाकी हुकूमत ने आइंदा माली साल के बजट में जीडीपी ग्रोथ का हदफ 3.5% मुकर्रर किया है और आइंदा माली साल के लिए जीडीपी ग्रोथ का हदफ 3.5% से लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ 3.2%, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और गैस डिस्ट्रीब्यूशन की ग्रोथ का हदफ 2.2 मुकर्रर किया गया। लेकिन देखें, अगर आप ओवरऑल स्टेट बैंक या उसके बाद आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट को देखें तो पूरी दुनिया के अंदर जो ब्लूम्सबर्ग आर्टिकल्स की रिपोर्ट्स कहती हैं, वो कहती हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जो जीडीपी का तनासुब होगा, जो जिस शरह से पूरी दुनिया तरक्की करेगी, वो 2.5% होगी। यानी पाकिस्तान की जो हुकूमत ने अपनी डेवलपमेंट, अपनी ग्रोथ, अपनी मैशत को आगे लेके जाने का जो हुकूमत ने जो हदफ तय किया है वो पूरी दुनिया से 1% ज़्यादा है। और ये वो मुल्क है जहाँ पर टैक्स चोरी होती है, और ये वो मुल्क है जहाँ पर ब्लैक मार्केट में लोग पैसा लगाते हैं। ये वो मुल्क है जहाँ पर बड़े बड़े माफियाज के खिलाफ एक्शन नहीं होता। ये वो मुल्क है जहाँ पर 100 हेक्टर्स लोगों को वो ज़मीन सेल की जाती है जिसका जो है हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो ऐसे में पाकिस्तान के अंदर 3 इन्वेस्टमेंट इस बजट के बाद जो आपको मुनाफा दे सकती हैं, उस इन्वेस्टमेंट के बारे में हम आज आपको गाइड करेंगे। देखिए, पाकिस्तान के अंदर मसला ये है कि जितने भी लोग हैं ओवरसीज़ लोग, वो पाकिस्तान की हुकूमत से नाखुश नज़र आते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह रेमिटेंस में कमी आना है। तो इस बजट में ओवरसीज़ लोगों के लिए हुकूमत ने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है। जैसे पाकिस्तान की करेंसी डेली बाय डेली, अगर आप योमिया भी बात करें तो वो डी वैल्यू हो रही है। लेकिन आलमी रेटिंग एजेंसी जो फिच है, उसने एक हालिया एक रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान की जो करेंसी 120 रुपये डी वैल्यू हुई है, वो अब मज़ीद नहीं गिरेगी। और फिच की रेटिंग कोई हदीस नहीं है, फिच की रेटिंग कभी कभार गलत भी हो जाती है। जैसे फिच ने कहा था पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं किया। सो वी हैव अ गुड न्यूज़। तो ऐसे में 3 इन्वेस्टमेंट में अगर ओवरसीज़ की इन्वेस्टमेंट के हवाले से अगर आप देखें तो ओवरसीज़ अगर पाकिस्तान के अंदर आज हाउस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई घर खरीद लेते हैं, तो हुकूमत ने उसके ऊपर टैक्स ख़त्म कर दिया, खासकर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए। और इसके साथ साथ हुकूमत ने एक डायमंड कार्ड मुतारिफ करवा दिया कि जितने भी ओवरसीज़ इन्वेस्टर पाकिस्तान के अंदर सालाना $1 लाख की इन्वेस्टमेंट करेंगे, उन्हें बगैर परमिट के, यानी कोई भी हथियार जो है वो पाकिस्तान में रख सकते हैं। डेफिनेटली ओवरसीज़ लोग जो होते हैं उनको हथियार की ज़रूरत नहीं है, ग्रूमिंग होती है लोगों की। तो उसके साथ साथ हुकूमत ने उनको इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में बहुत सारी फैसिलिटेशंस देने का कहा है। तो डेफिनेटली हुकूमत इनडायरेक्टली लोगों को रेमिटेंस लाने का कह रही है कि पाकिस्तान के अंदर डॉलर का बहुत ज़्यादा कहत पड़ा हुआ है। तो ऐसे में रेमिटेंस जितने भी पाकिस्तान के हैं, जो ओवरसीज़ लोग हैं, वो पाकिस्तान की हुकूमत को हेल्प आउट करें। तो इसमें खातर खा जो है वो कमी आई है। करीबन पिछले 9 से 10 माह के अंदर पाकिस्तान में तरसीलाते ज़र में, यानी कि रेमिटेंस में 33% कमी आई है। तो इसके साथ अगर आप घर खरीद लेते हैं आज, तो पाकिस्तान के अंदर मजीद ये महंगे होंगे। प्रॉपर्टी की जो रेशो है पाकिस्तान के अंदर, वो सालाना जो फिनिश प्रॉपर्टी है, जो घर बने होते हैं, वो करीबन 20% आपको दे के जाते हैं प्रॉफिट। अब हुकूमत ने ये ओवरसीज़ लोगों को इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दे दी कि आप अगर घर खरीदते हैं तो आपको टैक्स से छूट मिलेगी। उसके साथ आप अगर घर खरीद लेते हैं तो डेफिनेटली आपको, अगर करेंसी डी वैल्यू भी होती है, तो डॉलर इतना ज़्यादा भी ऊपर जाएगा पाकिस्तान में। अगर आप आज डॉलर करीबन 300 रुपये पे है, यानी 300 के लगभग है ओपन मार्केट के रेट के मुताबिक, अगर आप घर खरीद लेते हैं तो कल अगर डॉलर 350 पर जाएगा तो आपकी वो घर की प्राइस, वो डॉलर की प्राइस के साथ जो करेंसी की डी वैल्यूएशन है उसको जो है वो बीट नहीं कर पाएगी। यानी अगर ओवरसीज़ बंदा पाकिस्तान में घर खरीदेगा उसको नुकसान होगा, लेकिन अगर वही पाकिस्तान का मुकामी बंदा घर खरीदेगा उसको मुनाफा होगा, क्योंकि करेंसी की डी वैल्यू होगी। तो करेंसी की डी वैल्यू होने से जो मुकामी बंदा है उसकी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी। नंबर 2 पे हुकूमत ने इस दफ़ा एक अच्छा काम ये किया कि हुकूमत ने IT सेक्टर के ऊपर जो टैक्सेस हैं उनमें बहुत ज़्यादा रिलीफ दी है। तो अगर आप कोई IT से रिलेटेड या IT से रिलेटेड कोई कंपनी बनाना चाहते हैं, IT से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, IT से रिलेटेड
कोई भी सर्विसेज एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो राइट नाउ इट्स अ बेस्ट टाइम, क्योंकि अगले 1 से 2 साल के लिए ये एक बेहतरीन होगा, क्योंकि हुकूमत ने इसमें बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया और ये रिलीफ नेक्स्ट बजट तक हो सकता है, चाहे वो मिनी बजट की शक्ल में हो। तो अगर आप आईटी से रिलेटेड को इन्वेस्टमेंट कर देते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए और 1 से 2 साल के लिए, तो वो बिजनेस में आपको नुकसान नहीं होगा, बल्कि हुकूमत उसमें आपको सर्व करेगी। हुकूमत इस टाइम पे जितना भी आईटी सेक्टर है उसको बहुत ज़्यादा करीबी नज़र से देख रही है। उसकी वजह यह है कि आईटी सेक्टर में बेसिकली मोस्टली ज़्यादा जो है वो सर्विसेज एक्सपोर्ट्स होती हैं, और सर्विसेज एक्सपोर्ट्स करके मुल्क में डॉलर्स आते हैं और हुकूमत को डॉलर्स की अशद ज़रूरत है। तो हर वो बंदा जो आईटी बेस कोई भी इन्वेस्टमेंट करेगा वो बंदा नुकसान में नहीं जाएगा, चाहे वो लैपटॉप्स की शक्ल में है, चाहे वो सर्विसेज की शक्ल में है। आप कोई भी इस तरह का काम करते हैं तो आपको उस पर नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपको दुगना मुनाफा होगा और हुकूमत इसमें आपको सर्व करेगी, बिकॉज इट्स मैंडेटरी फॉर करंटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पाकिस्तान में डॉलर्स लेके जो लोग आ रहे हैं, हुकूमत उनको ज़्यादा से ज़्यादा सर्व करना चाहती है। नंबर 3 पे जो इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान के अंदर, हम मोस्टली हर वीडियोस में रिकमेंड करते हैं कि आप पाकिस्तान के अंदर करेंसी में इन्वेस्टमेंट नहीं करें, आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें फॉर 6 to 7 ईयर और फॉर 6 to 7 मंथ्स। लाइक इन पाकिस्तान अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट का माइंड है, आपके पास पैसे पड़े हैं 1 मिलियन प्लस, आपके पास कैश पड़ा है, आपके पास 2 मिलियन कैश पड़ा है, आप उस कैश को कहीं पर कन्वर्ट करना चाहते हैं इंस्टेंटली, क्योंकि पाकिस्तान के राइट नाउ इकोनॉमिक डाउन टर्न की वजह से जो हालात ख़राब हैं उनको देखते हुए अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को गोल्ड में कन्वर्ट कर देते हैं राइट नाउ, तो 6 माह के बाद पाकिस्तान के अंदर गोल्ड मार्केट बूम करेगी। इवन डैट कि अगर आप फॉरेन करेंसी अकाउंट्स आपके पास हैं, आपके पास करेंसी में पैसे पड़े हुए हैं, तो आप डॉलर को होल्ड नहीं करें, आप उसको सऊदी रियाल को कन्वर्ट कर लें, आप यूरो को कन्वर्ट कर लें, आप पाउंड को कन्वर्ट कर लें। ये करेंसीज पाकिस्तान के अंदर आप चाइनीज़ येन में इन्वेस्टमेंट कर लें, ये आपको नुकसान नहीं देंगे, बल्कि पाकिस्तान के 2024 के करीबन पिछले आप अगर 8 से 9 माह देखें तो पाकिस्तान की करेंसी डी वैल्यू हुई है, और मज़ीद ये फिच रेटिंग है कि डी वैल्यू नहीं होगी, लेकिन जो स्टैट्स पाकिस्तान की मैशत के बता रहे हैं, आपको आने वाले 6 से 8 माह के बाद उसका रिटर्न मिलेगा बगैर किसी मेहनत के। यानी अगर आप वो बिज़नेस करना चाहते हैं या वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हो, आपको बहुत ज़्यादा काम भी ना करना पड़े, बहुत ज़्यादा सर दर्द टेंशन ना लेनी पड़े, आपके पास गोल्ड इन्वेस्टमेंट है, आपके पास करेंसीज इन्वेस्टमेंट है सिवाय डॉलर के, क्योंकि डॉलर अगर आप परचेज करते हैं हुकूमत ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पाबंदी लगाई है, और डेफिनेटली डॉलर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान से गद्दारी के मुतरादिफ है, ये हम वीडियो में रिकमेंडेड करते हैं। तो आप ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपको दुगना मुनाफा होगा। ये 3 किस्म के इन्वेस्टमेंट अगर आप पाकिस्तान के अंदर करते हैं आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। नाज़रीन, मज़ीद इसी तरह की ताज़ा तरीन मालूमाती वीडियोज़ के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।